राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आज नेपाल का पहला दिन स्टार्ट हो गया। सत्संग कार्यक्रम जब तक हम हैं तो सब में चाहे एक एक दिन जाना पड़ो जाएंगे, लेकिन सत्संग तो इकट्ठे या तो सिलीगुड़ी में या फिर गंगटोक में, क्योंकि सारी की सारी संगत तो चारों तरफ से पहाड़ से निकल के मैदान में जाके सत्संग सुनते हो। लेकिन यहाँ तो थोड़ा आश्रम बने हुए हैं, सत्संगी जो नहीं आ सकते उनके लिए हम खुद बाहर अपने सिर के ऊपर लेके दर्शन उनके करने के लिए, दर्शन देने के लिए, और उनकी दर्शन की जो तड़प और सत्संग की लगन है उसकी पूर्ति हेतु जरूर जाते हैं। वाणी आपने सुनी राधा स्वामी दयाल की। वैसे तो सत्संग कार्यक्रम आजकल विज्ञान का इतना प्रसार हो गया कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा रहे वहीं सत्संग पहुंच जाता है और सुनने को आपको मिलता है। लेकिन उस सत्संग की बजाय ये सत्संग जो आमने सामने बैठ के सुनते हो उसका कुछ आनंद अलग है। ये जिंदा सत्संग है, वो मुर्दा सत्संग है। मुर्दा का मतलब उस पर इतनी तवज्जो हमारी नहीं जाती। हाँ, अगर ये सुना हुआ होता है और उसके बाद दोबारा उसको सुनते हैं तो बड़े गौर से सुनते हैं। वाणी आपने सुनी, इस वाणी में 3 बातें कही गई। नंबर 1, इसमें विरह कितनी थी गुरु के प्रति। दूसरी बात, तड़प उसमें कितनी, और तीसरी चीज प्रार्थना उसके लिए। और वाणी में कहा गया कि अंतर दर्शन गुरु दीजिए। बात बहुत बड़ी है। अंतर दर्शन की बात जब करनी चाहिए जब बाहर के दर्शन आदमी अच्छी तरह से करना सीख जाए। अच्छी तरह से करने का मतलब क्या है कि जब किसी से आपका प्रेम होता है तो उसको देखने मात्र से ही आपके दिल में उमंग पैदा होती है, प्रीति जागती है और बहुत उनके प्रति भावना आपकी ऐसी हो जाती है कि विरह लगती है। उनको देखे बिना, उनसे बात किए बिना आपको शांति नहीं मिलती। और सच्ची विरह गुरु की होनी चाहिए। दुनियादारों के साथ जो विरह करते हो वो तो दुनिया में हमें फंसाने वाली है, वो एक बंधन है। लेकिन सतगुरु से जो विरह लगती है वो हमें फंसाने वाली और बांधने वाली नहीं है। क्यों? सतगुरु खुद निर्बंध है और उस निर्बंध के साथ हम प्रीति जोड़ते हैं तो हमें भी निर्बंध कर देगा। दुनियादारी के लोग दुनिया के कामों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो उनसे जकड़े हुए इंसानों से के पास तुम अगर जाओगे तो वो तो तुम्हें उस जकड़न में ही फंसा देंगे। तो सच्ची विरह वो है जो गुरु से लगन लगाई है। और गुरु नाम है किसका? गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु नाम अंधकार के दूर करने वाले का है। गुरु नाम भ्रमों का विनाश करने वालों का है। गुरु का काम आडंबर और पाखंड से बचाने का है। गुरु का काम जीव को निज देश में ले जाने का है।
और निज देश में ले जाने के लिए ही शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है कि मुझे अंतर दर्शन दीजिए। और अंतर दर्शन क्यों मांगता है? कहता है कि इस दुनिया के बारे में मुझे पता चल चुका है, ये दुनिया मतलब की है, ये दुनिया के नाते सिर्फ स्वार्थ के हैं। दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी हमारे मित्र प्यारे हैं, सब के सब अपने मतलब के लिए प्रीति करते हैं। जब मतलब नहीं होता तो कोई किसी से प्रीति नहीं करता। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक सतगुरु ऐसा है जो तुम्हें दुख में, दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में संभालता है। अब गुरु से प्रीति जो जोड़ लेता है तो उस पर गुरु का ही रंग चढ़ जाता है। गुरु पे कौन सा रंग है? गुरु के पास अरंग है, अरंग जिसका कोई रंग ही नहीं, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। ये एक अजीब बात है। प्रभु के नाम में ना कोई रस है, ना कोई आनंद है, ना कोई उसमें किसी प्रकार का स्वाद है। क्यों नहीं है? कि वो इंद्रियों का भोग नहीं है, वो शरीर का जो रस लेने वाली चीज़ है उससे नहीं मिलता है। उसमें तो आनंद और रस जो है वो, लेकिन दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं। और उस रस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब गुरु से प्रीति जोड़ते हैं। अंतर दर्शन का मतलब क्या है? अंतर दर्शन का मतलब है कि वो नूरी गुरु, विदे गुरु जिसकी हम भक्ति करते हैं, निर्गुण। हम निर्गुण की भक्ति करते हैं, गुण वाले की नहीं। सरगुण वाला कौन होता है? जो देह रूप में होता है, सब प्रकार के। लेकिन सरगुण से ही निर्गुण की ओर जाने का रास्ता संत मत बताता है। सरगुण से जब तक तुम्हारी दोस्ती नहीं है, उनके साथ लगन नहीं है, तो निर्गुण को नहीं प्राप्त कर सकते। निर्गुण वही नूरी गुरु की बात करते हैं जिसकी हम खोज और तलाश करते हैं। ये जो दुनिया तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसको खोजने की ज़रूरत की बजाय अपने आप को अगर हम खोज लेंगे तो हमारे अंदर में ही वो नूरी गुरु हमें मिलेगा। अंतर दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए गुरु की आज्ञा, गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा और गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसकी तुम भक्ति करोगे वही आपको उस नूरी गुरु का, उस अंतर गुरु के दर्शन करवा सकता है। जब तुम्हारा स्थूल देह से प्यार नहीं है तो सूक्ष्म कहाँ से मिलेगा? उसको पाने के लिए जिस प्रकार से इस मकान को बनाने के लिए जब ये बीम डाले गए, ये छत डाली गई, तो नीचे और कोई चीज़ लगा के इसको कच्चा किया गया था। और जब ये ऊपर से पक गया तो उसको निकाल लिया गया था। गुरु को इसी प्रकार से इस दुनियादारी में प्रथम सीधी गुरु ही वो काम करता है। जब गुरु से सच्ची प्रीति जुड़ जाएगी, प्रीति भी कैसी, उसमें गुरु और शिष्य के दो भेद नहीं रहते। अब जब गुरु से प्रीति जुड़ जाती है तो उसको ऐसी लगन लगती है, सोते बैठते उठते जागते खाते पीते वही सुमरण, वही चिंतन, वही ख्याल, वही विचार, दूसरी चीज़ में विचार जाता नहीं है। और वही करते करते ख्याल पक जाता है। इसीलिए हम बनावटी जो चीज़ है उससे असलियत की ओर जाते हैं। बाहर से मोड़ के अंतर की ओर जब जाएंगे तो दुर्लभ नहीं, बड़े सुलभ दर्शन हैं। लेकिन उसके लिए हमारा साहस होना चाहिए, मेहनत हमें करनी है, त्याग होना चाहिए, तप और साधना पक्की होनी चाहिए। वो कौन सा तप करोगे, कौन सा त्याग करोगे, कौन सी साधना करोगे, ये भी संत मत में सच्चे
तरीके से बताया जाता है। त्यागने वाली चीज़ों को त्याग देना चाहिए। संत मत में ये नहीं कि हम ये कहते हो कि बच्चों को त्यागो, घर बार को त्यागो, पत्नी को छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, गलत बात। अगत और जगत दोनों बनाने के लिए पहले जगत को बनाओ। जब तक इंसान कोई कर्म काम नहीं करता है, रोजी रोटी अपना नहीं कमा के खाता है, दूसरे पर भार बन जाता है, और दूसरे पर भार बना हुआ इंसान उसका कर्जदार बन जाता है। तुम कोई भी किसी से चीज़ अगर लेते हो तो समझो तुमने वो एक प्रकार का कर्जा उससे ले लिया। इसलिए पहला काम है अपना काम करके खाओ, कमा के खाओ, पहला नियम है। जो अपना कमा के खाता है उसमें क्या है कि उसका शुद्ध अन्न होगा, और जो जब अन्न शुद्ध होगा तो उसका मन भी शुद्ध रहेगा। जो लोग शुद्ध अन्न नहीं खाते, शुद्ध खान पान उनका नहीं है, चोरी का, ठगी का, बेईमानी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचारी का, या गलत तरीके से किसी का गल काट के अगर किसी ने कमाया है, लेके आया है, और वो अपनी संतान के लिए, अपने लिए उनको खिलाता है, पिलाता है, तो उनके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। चाहे उनको साक्षात ब्रह्मा जी आके क्यों न, महादेव जी क्यों न आके, या विष्णु भगवान भी उनके सामने आके उनको अगर दीक्षा और शिक्षा दे, नहीं बन सकते। संतों ने सबसे सुलभ यही बताया कि प्रथम अपना काम करो, काम ऐसा करो उसमें सत्यता होनी चाहिए, वो धर्म का पालन है, क्योंकि सत्य धर्म है। सत्य धर्म का पालन कब होता है? जब इंसान सब काम सच्चाई के साथ करता है। अगर किसी का दिल दुखाया तुमने, और दिल दुखा के कोई चीज़ किसी से ले ली, तो क्या तुम्हें वो चीज़ खुशी दे पाएगी? फलीभूत नहीं होगी। अगर किसी ने तुम्हें खुश होके एक दाना भी अगर दिया, तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारा ऐसा काम करेगा। बीमार को दे दिया तो दवाई का काम करेगा, कमज़ोर को दे दिया तो उसको जो है ताकतवर बना देगा, और उसको अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा तकलीफ है तो वो भी उससे दूर हो जाएगी। प्यार में बड़ी ताकत है। छोटा बच्चा कब डॉक्टर के पास जाता है? बुखार होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है क्या बात है, उसको छाती से लगाती है, प्यार से उसको सहलाती है, बिना दवाई दिए भी उसको ठीक कर देती है। पेट में दर्द होता है, हमने देखा उसके पेट चाटने से ही ठीक हो जाता है। प्यार में बड़ी ताकत है। बड़े से बड़े रोग की दवा प्यार है। नफरत बहुत बड़ा रोग है। नफरत जिसके दिल में भर जाती है वो सारा जहर जैसा हो जाता है। जहर है क्या? नफरत, झूठ, कपट और बेईमानी। अमृत क्या है? मिठास क्या है? सच्चाई और ईमानदारी, प्रेम। ये चीज़ें जब इंसान के दिल में आ जाती हैं तो उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। और ये चीज़ें जिसके पास नहीं है ना, वो चाहे गीत सारी ज़िंदगी गाता रहो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने जीवन में जो चीज़ें हैं, संत जो कहते हैं उस चीज़ को अमली जामा पहना के देखो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया उसी में। क्यों? ये उसी के तो अंग हैं, उसी की शाखाएं हैं। उन शाखाओं को अगर तुम पकड़ते चले जाओगे, पेड़ अपने आप हाथ में आ जाएगा। लेकिन तुम तो सीधे ही पेड़ को पाना चाहते हो कि अंतर्दर्शन दीजिए, अंतर्दर्शन यूं ही कैसे दे देंगे? पहली चीज़ है इंसान अपना कमा के खाए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अन्न खाओगे, शुद्ध मन होगा आपका, उसमें शुद्ध विचार होंगे, आपका जीवन पवित्र होगा। शुद्ध अन्न, सात्विक भोजन खाने वाला इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जो आदमी बुरा या हेरा फेरी का खाता, वो हिंसक हो जाता है, क्योंकि वो उसने बुरे ख्याल, बुरे विचार, उसमें जो भी चीज़ है उसमें यूं का यूं असर होता है। आप भी खाना बनाती हो
कभी गुस्से में खाना बनाती और उसको बच्चे या घर वाले खाते, विरोधी हो जाएगा। अगर तुम बनाते वक्त प्यार से खाना बनाती हो तो जो भी उस खाना को खाएगा उसको बड़ा शांति और प्यार मिलेगा। खाना खा के कहेगा बड़ा हमें आनंद आया इसमें। क्यों? बनाने वाले के जो विचार और ख्याल है उस काम में सब उसी में जो अब जो आदमी मुर्गा बकरा मार के खाते हैं वो मिमाता है, उसका गला काटा जाता है, वो बेचारा अपनी भाषा तो हम उसकी नहीं समझते, लेकिन वो जब अपनी भाषा में क्या क्या कहता होगा, कितनी बद्दुआ देता होगा, जो इंसान उसको खाता है मार के, तो सुखी कैसे रह सकता है। लेकिन लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि ना किसका क्या होता है। नहीं, कर्म का लेखा मिटता नहीं है। अब अगर चला गया आगे साथ जाएगा तुम्हारे, अब बच जाओगे कोई बात नहीं। कर्म 3 प्रकार के, एक कर्म है क्रियमान कर्म जो अभी करते हैं, एक कर्म है संचित जो जन्म जन्मांतर हम कर्म करते आए, भोगते रहे साथ में, जो पूरे नहीं भोगे गए तो ब्रोड फॉरवर्ड होते गए। और एक होता प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्म में हमने किया था। प्रारब्ध कर्म का फल हमें अब मिलता है, लेकिन जो कर्म का भार जन्म जन्मांतर से बचा हुआ इकट्ठा है, संचित कर्म है, वो जब तक भोग नहीं लिए जाते जीव का पीछा नहीं छूटता। कितने लोगों को नहीं देखते, कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं, कोई गर्दन नहीं उठाता, कोई पैरों से चल नहीं पाता, किसी की आंखें नहीं है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई कैसा है, वो एक प्रकार का क्या है जिसमें कोई समझ नहीं, ज्ञान नहीं। उसने जीवन में आके क्या किया? अब तो कर्म किया ही नहीं उसने। इसका मतलब पिछला कोई कर्म तो था ही उसका। और एक देखते हो बिना काम किए भी उसको सब कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, घर मकान मिलता है, कोठी बंगले कार मिलते हैं, बड़े बड़े उसको व्यापार मिलते हैं, धन दौलत मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, सब प्रकार की खुशियाँ होती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसने नेक कर्म किए है पिछले जन्म में, बिना नेक कर्म किए नहीं मिलते। ये कर्म का सिलसिला इस जीव के साथ बंधा हुआ है, और जीव उस कर्म के कारण ही, इसी कर्म को काटने के लिए संतों ने उनको सूरज शब्द का योग और भक्ति का रास्ता दिखाया कि जो अपने कर्म को अगर सुधारना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में जाओ, सत्संग करो और उनसे दीक्षा लेके नाम की कमाई करो। वो नाम एक ऐसी दवाई है जो तुम्हारे सब दुखों को, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, चाहे अभी कर्म, तो फिर करोगे नहीं आप सही रास्ते। अब आप सत्संग से जुड़े हो, आप में से कितने लोग पान खाते हो? नहीं खाते। कितने लोग शराब पीते हो? नहीं पीते। कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। पहले करते थे ये काम, पान चबाते थे, सिगरेट पीते थे, शराब भी पीते थे। अब भी बहुत से आप में नहीं ऐसे लोग हैं, अपने आपकी जाति के लोग, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, होटलों में खाना खा के क्या क्या उपद्रव करते। क्यों करते कि नहीं करते? लेकिन वो अगर संतों की शरण में आ जाते हैं तो बच जाते हैं। अब कितने लोग हैं, उनमें क्या पता किसने बनाया, क्या बनाया, क्या पता कैसा जीव मारा गया था, उस जीव ने क्या पता क्या खा के उसमें कोई जहर था या गला सड़ा था, वो कहीं मरा हुआ पड़ा था, वो तो काट के उसको गर्म करके दे दिया। और वो लोग 2 बूंद शराब की पी के बेवकूफ़ होके उनको खाते हैं। वो मिट्टी को खा के क्या बनता है इंसान? बुद्धि भ्रष्ट होती है, शरीर खराब होता है, रोग लगता है, बदनामी होती है, लोग नफरत करते हैं उससे। अरे क्यों ना अच्छे शुद्ध भोजन खाओ, चाहे रूखा सूखा खाओ। वो सात्विक भोजन इंसान के विचारों को ऐसा शुद्ध और पवित्र कर देगा, वो तो कीड़ी को भी दुख नहीं देगा, बल्कि वो कीड़ी भी उसको दुख दे के उसको अगर काट के चली जाएगी तो भी सोचेगा चलो कर दिया, उसको मारेगा नहीं। दया होता है, दया धर्म का मूल है। तो पहली चीज़ है कि इंसान अपने अन्न को सुधारे। अन्न जब शुद्ध और पवित्र होता है तो कर्म अपने आप से उसके शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों से आगे तक का सिलसिला चलेगा। जिसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे
वही संतों की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेगा, क्योंकि फिर अगला उसका कदम क्या होगा कि मैं भी, अब संतों के पास ये चीज़ है तो मैं भी उस रास्ते पे चलती मैं भी क्यों ना उसको प्राप्त करूं। अरे धनवान को देख के धनवान बनना चाहते हो, विद्वान को देख के विद्वान बनना चाहते हो, पहलवान को देख के पहलवान खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो संतों के पास जाके आप संतों जैसे क्यों नहीं बनना चाहते। इसलिए ये जो सेवक की जो वाणी है, उन्होंने कही अंतर दर्शन दीजिए, क्योंकि उस दर्शन के बिना मुझे वो तड़प है वो मेरी मिटती नहीं है, मेरी विरह है मुझे शांति नहीं है, उसकी मुझे ऐसी लगन लगी है कि उसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है, विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए मुझे वो दर्शन देके मेरी इस प्यास की तृप्ति करो, मुझे शांति दो। और जब वो दर्शन होता है फिर वो मस्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मंजिल को पा लिया। मन वांछित किसी को चीज़ मिल जाती है तो संतुष्ट हो जाता है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिली। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दर्शन किस रूप में, ये ना सोचना कि भाई मुझे दर्शन अंदर के नहीं हुए, वो तो ख्याल अगर बना लोगे ख्याली दर्शन हो जाएंगे। कितने लोग यूँ ही खुश हो जाते हैं कि जी मुझे तो सपने में दर्शन हो गए थे, सपने में भी खुश हो जाते हो पाके। और जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठोगे और जब वो नूरी गुरु या अंदर में जो नूर वो दर्शन तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हें यकीन आएगा। ओह, लेकिन उसके लिए ये है कि हमें लगन लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी काम भी नहीं करे और उसको सब चीज़ें भी प्राप्त हो जाए, नहीं। अब मैं देखता हूँ कि जिनका सतगुरु से प्यार है, सबके घरों में हम देखते इतने बड़े बड़े फ़ोटो, पूरे के पूरे मकान में फ़ोटो भरे पड़े। मैंने ऐसे देखे कि आश्रमों में भी इतने बड़े फ़ोटो नहीं, उनके घरों में। क्या चीज़ दिखाती है वो? उनको उस चीज़ से कोई प्यारी चीज़ नहीं है, क्योंकि उनसे कोई काम नहीं होता, लेकिन वो उनका प्यार दिखाता है, उनका विश्वास दिखाता है, उनकी श्रद्धा प्रकट करता है कि देखो कितना प्यार है। और अच्छी बात भी है, सुबह उठोगे सोओगे जब भी देखोगे तुम्हें दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग तो कुछ करते ही नहीं, बजे और मत्था झुका के दर्शन करके ही खुश हो जाते हैं। अंतर दर्शन की जरूरत ही नहीं, इतने बार के दर्शन से ही संतुष्ट हो गए। तो वो उनका प्यार दिखाता, जब इतना प्यार उनका बाहर कहाँ से आ गया, अंदर में था वो बाहर आया है, और जो बाहर है वो उसके अंदर भी है। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको अंतर दर्शन मिले या ना मिले, उसकी कोई हमें ये सोचना भी नहीं कि मुझे क्यों नहीं हुए। उसका क्रिया, उसके विचार, उसके ख्याल, उसका बोलचाल, उसका तौर तरीका सब का सब ये प्रकट कर देता है कि उसका कितना विश्वास और कितनी श्रद्धा। महाराज जी तो इस बारे में बड़े कर रहे थे, किसी के घर में जब फोटो नहीं देखता बोले चलो यहाँ से खड़े हो, मेरे सत्संगी नहीं है जिसके घर में फोटो नहीं। अरे घर में तो फोटो एक प्रकार का चौकीदार बिठा दिया गुरु को। क्यों? बहुत बड़ी अच्छी बात है। राबा बसरी एक लड़की थी, बचपन में उसको डाकू उठा ले, लेकिन पवित्र ख्याल की थी, अच्छे माँ बाप से पैदा हुई लड़की थी, अच्छे संस्कार उसको मिले थे। डाकू उठा ले गए, डाकू उठा के ले जाके उसको वैश्याओं के घर बेच दी। जवान हुई, अब वैश्याओं का तो जो काम होता है, उनका जो धंधा होता है, वो धंधे में लगाने की कोशिश करती। धंधा क्या? वे विचार करना, पैसे लेना, किसी को सौंप देना। लेकिन उनको कोई दया धर्म तो है नहीं, उनको तो पैसे से मतलब। परंतु राबा बसरी के पास में कोई भी जाता, अगले दोबारा होगा उसके घर में उसके जाता ही। तो जिसके वो कोठे पे रहती थी, वो बड़ी हैरान कि लड़की सुंदर है, लड़की जवान है, ग्राहक एक बार आता है दोबारा क्यों नहीं आता, कारण क्या है?
एक दिन उन्होंने सोचा कि आज छिप के देखेंगे कि ग्राहक के साथ यह कैसा बर्ताव करती है, क्योंकि उन लोगों का काम तो उनकी भक्ति, उनका भगवान तो उनकी पूजा तो पैसा है। वो चाहे उनके साथ कैसा भी बर्ताव करे, पैसा चाहिए उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। आया कोई ग्राहक, वो भी कोई अच्छा ही इंसान था, उसने पैसे दिए, उसने भेज दिया उसको। कमरे के अंदर गई और वो छिप के सुनने देखने लगी, तो उससे कहने लगी, आइए महापुरुष, बैठिए। बैठ गए। वो हैरान कि वैश्या के घर में ऐसा बर्ताव, उनका तो बोलचाल का तरीका ही गलत होता है। बोली, आओ महापुरुषों, बैठो। वो कहने लगे, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करना है मुझे। बोला, कोई बात नहीं, मुझे पता है, आप ऐसा करो, मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, आपका भी कोई इष्ट हो तो आप भी कर लो। अच्छे विचारों का था, मन में चोट लगी। वो वैश्या के कोठे पे और ये पूजा की बात करती है, भक्ति की बात करती है, फोटो लगा रखा उसने। हैरान हो गया देख के, और उससे कहती है, तेरा भी कोई इष्ट है तो तुम भी उसकी पूजा कर ले थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद तू काम आया वो काम कर ले। बस उसको कैसी बात करनी थी, उसने फोटो, वो थोड़ी अपनी मन की जो भावना थी प्रकट करके फोटो के सामने जो भी उसके विचार थे, और उसने खड़ी हुई और खड़ी होकर फोटो को उल्टा कर, फोटो जो सामने था उसको मोड़ के दीवार की तरफ कर दिया, मुँह उसका, और कहने लगी, आ जाओ अब जो काम करना था वो करो। बहुत शुद्ध आत्मा देखते हो, पवित्र देखते हो आप, किस गंद खाने में आप आके फंसते हो। हमारा काम, ये जिंदगी बर्बादी का काम है जहाँ तुम आए। आदमी ने हाथ जोड़े, उसने पैर पकड़े। क्यों? उसके भी जो शुभ जो विचार संस्कार थे वो जागृत हो गए, और पैर पकड़ के बस वापस चल दिया, कुछ नहीं बोला। और उन्होंने भी देख के, उन्होंने सोचा, उनके विचारों पर भी बड़ा असर है। क्यों? हम इतने दुष्ट, इतने पापी हैं, एक इतनी नेक रूह को हमने किस गलत काम में डाल दिया। लेकिन उसकी ये पवित्रता थी कि उसके पास जो भी इंसान आता था इसी तरह से करती थी। वो इंसान ना तो कोई गलत काम करता था और वापस उससे माफ़ी मांग के जाता था। फोटो के कारण, दर्शन के कारण, यह फोटो का उसका दर्शन का महत्व होता है। अरे फोटो देखते हैं घरों में, तुम किन के नंगे फोटो, अर्धनग्न फोटो लगे होते हैं, क्या संस्कार देंगे तुम्हें वो? बोलो, संतों के, महापुरुषों के, उनके फोटो लगाइए घरों में। आने वाला भी देख के पूछेगा। कितने लोग आके कहते हैं कि बोले जी मैं फलानी जगह गया था तो आपका फोटो देखा, मुझे तो जब पता लगा, वो भी अपने सत्संगी। फोटो जोड़ देता है, इंसान को जोड़ देता है, बुरे विचार वालों को भी सुधार देता है। फोटो अगर वास्तविक के साथ में जुड़ जाए तो आदमी वो नहीं सुधरेगा क्या? ये फोटो रखने का महत्व होता है। तुम भी तो अपने पति के फोटो अपने उसमें मंगलसूत्र में वो जोड़ के रखती हो कि नहीं? लगाते हो? तुम्हारा प्यारा होता है, बटुए में रखते हो कि नहीं रखते? रखते हो कि नहीं रखते? मैं तो रखता हूँ, तुम्हारा मुझे नहीं पता। ये देखो, मैं कभी अलग नहीं होने देता। बटुआ में कभी नोट डालूंगा, इसमें नोट रहेंगे जरूर, लेकिन कभी किसी को नोट देता दिखाई दिया मैं इसमें से? नहीं। सुबह उठते ही रोजाना मेरी जेब में डालता हूँ, रात में मेरे पास रहता है। उससे जुदा कब होगे? जुदा होते ही नहीं। जुदा इंसान दिल से होता है, और जिसका दिल से जुड़ गया वो दोस्तों सोते जागते उठते सपने में नींद में हर हाल में पीड़ा में दर्द में तो सभी याद करते हैं। सब करते हैं कि नहीं?
तो इसलिए हम सुख में सुमरण करने वाले नहीं, हम सुख में सुमरण करने वाले हैं, हम दुख में सुमरण करने वाले नहीं हैं। दुख में सुमरण तो दुनियादारी के लोग करते हैं, मतलब ये स्वार्थी, जब मतलब पड़ा तो गुरु गुरु और नहीं तो गुरु कुछ नहीं। जब दुख पड़ता है, लेकिन फिर भी संत मत की एक खूबी है, स्वामी जी महाराज ने कही है कि जब जब हमार पड़ी दुखन की तब तक डर डर भजन की ओरी, देखो मेर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान ली ओरी। भजन करना सीख जाओ, वो तो फिर भी तुम दुखों में भी अगर डर के करते हो, कितने गीत गाते हो। सुख में गुरु जी तेरी याद में आई, दुख में गुरु जी तुमसे प्रीत लगा, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हारो नहीं, हारो नहीं, बाजी लगाओ, गुरु से लगाओ जीत हार की बाजी। जीतोगे तो भी जीतोगे, हारोगे तो भी तुम्हारे। हारोगे तो गुरु से हारोगे, हारोगे गुरु से हारोगे, गुरु की जीत तुम्हारी जीत है, और जीतोगे तो भी तुम्हारा गुरु तुम्हारा ही है। दोनों तरह से जीत आपकी है, ये बाजी का खेल है। इसलिए प्रेम प्रकट करो, प्रेम करो, हृदय से प्रेम करो। घरों में फोटो रखो, बड़े से बड़ा रखो, सुंदर से सुंदर रखो। बुरा लगाओगे, कोई काले कलूटे ऐसे कुत्ते बिल्लियों के भी तो लगाते हो ना, तो बच्चों के मुंह बिल्ली भर के कुत्तों भर गए होते हैं, नहीं होते क्या? काले कलू बच्चे, माँ बाप तो गोरे होते हैं, बच्चे काले क्यों होते हैं भाई? देखो तो काला कुत्ता और उसकी फोटो लग रही घरों में, क्यों? रात दिन उठते ही हुए देख लें। इसलिए सुंदर बढ़िया फोटो लगाओ, उनके विचार, उनकी सुंदरता, उनका रूप तुम्हारे होने वाले बच्चे में भी उतर जाएगा, तुम्हारे ख्याल विचार में भी उतर जाएगा। और जिसका ख्याल करते करते तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा बढ़ता है, पढ़ता है, वो वैसा ही बन के बाहर आएगा। तो इसलिए जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें जिनको अगर तुम सहज भाव से करते चले जाओ, ठीक ढंग से करते चले जाओ, तो कुछ ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन संवरता चला जाएगा। रास्ता सीधा पकड़ो, टेढ़े मेढ़े रास्ते में तो आएंगी, लेकिन रास्ते में सीधे चलोगे ना, चाहे वो लंबा हो लेकिन मंजिल पर पहुंचाएगा आपको। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अगर पड़ोगे ना, फिर तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए भाई सत्संग रोज़ाना किया करो, प्यार किया करो, श्रद्धा यकीन रखा करो, पुकार किया करो सच्चे दिल से। जो पुकारता है उसकी पुकार सुनी जाती है, जो नहीं बोलता उसकी नहीं सुनी जाती। क्या पता उसको? बच्चा रोता है, तुम कहते हो दूध पिएगा, दूध नहीं पीता, नहीं मानता। बच्चा रोता है, आप कहोगे इसके पेट में दर्द है, दवाई दिलाओगे, फिर भी नहीं मानता। बच्चा रोता है, कहोगे इसकी कब्जी है, तुम उसका ख्याल करोगे, रोता है वो, भूख लगती है रोता है, दर्द होता है वो रोता है, रोता नहीं, वो पुकार करता है, उसकी जबान नहीं है। और जब जबान हो जाती है तो आदमी पुकार करता है, उसको मांग के ले लेता है, कोई चीज़ की मुझे दो, मेरा ये काम करो, बोलता है। तो जब तुम सतगुरु से, मालिक से पुकार करोगे, क्या वो नहीं सुनता? मैंने एक बार कही थी, मेरा याद से, कि He hears you, do you speak, do you pray? वो सुनता है, क्या तुम प्रे करते हो उसके? वो सुनता है, प्रे करते हो क्या? उसको याद करते हो क्या? याद करो उसको। जब याद करोगे हाजिर मिलेंगे, वो तुम्हारे से दूर नहीं है। दूर तो उन लोगों के जो विचारों से दूर कर रखे है, वो हर कण कण में मौजूद कैसे हैं और किस रूप में प्रकट होकर तुम्हारे काम कर जाता है, पता भी नहीं लगता तुम्हें। अनेकों रूपों में आके तुम्हारी मदद कर जाता है, पता ही नहीं। इसलिए उसको हर हाजिर मानते हैं, इसीलिए सर्वशक्तिमान मानते हैं, इसीलिए वो विदे है, इसीलिए
वो अदृश्य भी है, उसका रंग रूप रेखा कुछ नहीं है, इसीलिए वो निर्गुण है। उसके गुण दिखाई नहीं देते हैं कोई भी, लेकिन काम सर्वगुण के सारे करता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।